मैं योग, आयुर्वेद, शिक्षा, अनुसंधान, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सैकड़ों प्रकार के उत्तरदायित्वों को निभाता हूँ। लेकिन जब योग करता हूँ तो खाली योग ही करता हूँ, उस समय दूसरा कोई भी विचार मन में नहीं होता। देखो, अब ताड़ासन में हाथ ऊपर पूरे तरह, कोहनियाँ पूरी सीधी, एड़ियाँ पूरी ऊपर उठ गई और पेट को पूरा अंदर खींच दिया। फिर नीचे आ गए। अब लोग करते तो हैं, लेकिन अब हाथ ऊपर खींच दिए, पैर ऊपर उठे नहीं, पूरी स्ट्रेचिंग नहीं हुई। जो करे पूरा करें, चाहे ताड़ासन करें, चाहे तिर्यक ताड़ासन करें। अब कुछ लोग आगे से झुक जाते हैं, कुछ लोग पीछे की ओर, ऐसे नहीं, इस तरीके से जो कर रहे हैं पूरे परफेक्शन के साथ करें। ऐसे तो ऐसे हम एक एक आसन को डिटेल से बताएंगे। वापस आए तो ऐसे, अब जैसे वृक्षासन किया तो वृक्षासन में एड़ी जंघा के साथ ऐसे लगाएं कि ऊपर की ओर एड़ी, नीचे की ओर पंजा, और घुटने के ऊपर तक पंजा, इस तरह से। और जब साइड से हाथ लेकर के आएंगे तो ऐसे हाथ ऊपर आएंगे पूरी परफेक्शन के साथ। फिर हथेली ऊपर की ओर आगे, जैसे कंधों के बराबर हाथ आए, फिर हाथ ऐसे। अच्छा स्वामी जी, फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस छूट जाता है अगर फोकस हिल जाता है तो। यही खास बात है, इसलिए मैंने कहा ये योग में ना पूरे हम खो जाएं। ये योग का ही नहीं, जीवन का भी सिद्धांत है। जिस समय जो कर रहे हैं उसमें पूरे एकात्म हो जाए। एंकरिंग कर रहे हैं तो एंकरिंग में पूरी एकात्मता। जब घर में है, परिवार में है, जो कुछ कर रहे हैं, बिजनेस है, व्यापार है, राजनीति है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, जहाँ भी आप होते हैं उसमें पूरे एकात्म हो जाएं। और स्वामी जी, आपको करीब से योग करते हुए देखना, ये भी एक ऐसा ही मामला हो रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप में खोया हुआ हूँ। और परफेक्शन की अनुभूति भी हमें आज स्टूडियो से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये भी पता चल जाएगा कि हम क्या क्या गलती करते थे, तो आज सारे डाउट्स क्लियर होंगे। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि मेडिकल साइंस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लूट खसोट है वो बंद होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए। अच्छी बात तो यह कि एम्स भी अब ये मानती है, एम्स ने अपनी रिसर्च में स्वामी जी माना है कि योग से हमारी जिंदगी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है और जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है अगर आप योग करते रहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप तो हमेशा से कहते रहते, लेकिन अब एम्स जैसा संस्थान भी ये बात कह रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो, हम योग की तुलना किसी के साथ नहीं करते और अत्यंत आवश्यक होने पर हथेली सामने की ओर पूरे झुक रहे, जितना अधिकतम हो सकता है ऐसे। योग करोड़ों वर्ष पुराना है। एलोपैथी वापस, पाद हस्तासन कैसे लगभग 200 साल पुरानी है। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जब से धरती अस्तित्व में है, करीब 1,96,08,13,120 वर्ष पुरानी ये प्रकृति और ये संस्कृति है योग की, अध्यात्म की। और ये कोई मजहबी विद्या नहीं है। जब से प्रकृति अस्तित्व में है तब से मनुष्य ने इस प्रकृति से ही सीखा है। हम जो भी आसन कर रहे हैं ये किससे सीख रहे हैं? वृक्षासन हमने वृक्षों से सीखा, उष्ट्रासन हमने ऊंट से सीखा। अब देखो, बैठो। अब उष्ट्रासन हमने किया। अब उष्ट्रासन करने का सही तरीका ये है कि हमने ऐसे हाथ कमर की साइड में रखे और ऐसे हाथों को लेकर के गए। उष्ट्रासन हमने ऊंट से सीखा, भुजंगासन हमने सांप से सीखा, मंडूकासन हमने मेंढक से सीखा, ताड़ासन हमने ताड़ से सीखा, मयूरासन हमने मोर से सीखा। कोई भेदभाव नहीं, ये उष्ट्रासन है। सूर्य नमस्कार भी है, यहाँ चंद्रासन भी। अब जैसे देखो वापस आ गए ऐसे तरीके से। और अब ये चंद्रासन है तो यहाँ कोई ना सूरज का भेद है, ना चांद का भेद है, ना किसी पंछी का भेद है।
कोई भेदभाव नहीं। और मैंने कहा एक करोड़ों वर्ष पुरानी योग विद्या, आराम आराम से एक एक आसन को करने का तरीका हम बता रहे। और एक एक आसन, अब देखो हम मंडूक आसन भी करेंगे, लेकिन हम दो बातें सबसे पहले आप बताना चाहते हैं आसन के संदर्भ में। जैसे मोटापा है तो हम हर एक डिजीज के लिए 10 से 20 आसनों का पैकेज देते हैं, और कम से कम कहते हैं कि 5-6 भी आपने कर लिए तो आप असाध्य रोगों को जड़मूल से मिटा सकते हैं। अब बड़ी बातें बाद में इस साथ साथ में ये समाविष्ट होंगी। शीर्षासन कैसे करते हैं? या तो दीवार के साथ ज्योत्सन अच्छा कर लेते हैं। आप सर्वांगासन करो मीनाक्षी जी, दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। देखो ऐसे शुरुआत की, यहाँ से हमने हाथ ऐसे रखे, माथा लगभग 2 इंच माथा टिकता है, 1 इंच वहाँ जहाँ बाल नहीं है, 1 इंच वहाँ जहाँ बाल हैं, ये ऐसे इतना टिकता है। और ऐसे पैर सीधे। जो शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ही आसन मस्तिष्क के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे धीरे धीरे पैरों को उठाया, अंगूठे पास में, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, और पैर जब ऊपर हो गए तो पेट को अंदर खींच लिया। तो ये परफेक्शन के साथ करने से 2 शब्द मैं हमेशा बोलता हूं, 100% परफेक्शन, एक्यूरेसी के साथ कीजिए तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है 100% एफिकेसी मिलेगी। देखो मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ में तुलना करूं यदि योग की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, इस प्राकृतिक आध्यात्मिक सात्विक अहिंसक जीवन शैली की, तो एक बहुत बड़ा फर्क है। वो कहते हैं बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, अर्थराइटिस को, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को, एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। और कुछ बीमारियों का तो कंट्रोल करना भी उनके लिए नामुमकिन सा है। वापस भी आराम से। स्वामी जी, जो जेनेटिक बीमारियां हैं क्या उन्हें अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं हम योग के जरिए? हाँ देखो, वापस आराम से लौटे, ऐसे थोड़ी देर बैठ करके, थोड़ी देर खड़े भी हो सकते हैं और थोड़ी देर शवासन में लेट भी सकते हैं। लेकिन अभी लेटने का वक्त नहीं, बहुत कुछ करने का वक्त है। अभी शीर्षासन सर्वांगासन के बाद हम कुछ आसन भी करेंगे और बाद में प्राणायाम भी बताएंगे। प्राणायाम में भी लोग भस्त्रिका में, कपालभाति में, बाह्य प्राणायाम में, उज्जयी में, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, सूर्यभीति, चंद्रभीति, नाड़ी शुद्धि में बहुत तरह के लोग गलतियां करते हैं। आज वो सब भी हम बताएंगे। और जो हुसैन भाई ने पूछा अब उसके ऊपर आते हैं। देखो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हड्डियों की बीमारी, जेनेटिक स्किन की प्रॉब्लम, अंगूठा अंदर, अंगुलियां पर, मुट्ठियां बंद करके ऐसे लगाते हैं नाभि के दोनों। अब कुछ लोग मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे। सही विधि तो एक ही होती है, लेकिन गलत विधि 10 तरह की हो सकती है, 100 तरह की हो सकती है। सत्य तो एक जैसा होता है, झूठ 100 तरह के हो सकते हैं। पूरी दुनिया में सांस बाहर छोड़ के ऐसे आगे झुकते हैं। और इसको भी एक तो ये हो गया तो सामान्य तरीका कि श्वास अंदर भरा, फिर बाहर छोड़ दिया, फिर बाहर रोक दिया। तो बाह्य प्राणायाम के साथ किया। एक अभ्यंतर प्राणायाम के साथ के अंदर रोक करके रख दिया।